मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में प्रदेश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में कई अहम काम हुए हैं, जिसका नतीजा है कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में काफी सुधार भी देखने को मिला। एक तरफ तो हरियाणा में लाइन लॉसेस 10.3% तक पहुंच गया है और इसे मार्च तक सिंगल डिजिट में लाने की तैयारी भी जोरों पर है। ऊर्जा, नव और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित छठे इलट्स राष्ट्रीय ऊर्जा समिट में राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि थर्मल पावर की बजाय ग्रीन ऊर्जा, साफ ऊर्जा की ओर भी देश तेजी से बढ़ रहा है और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के साथ ही साथ समग्र विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्वक और बुद्धिमत्ता के साथ इस्तेमाल करना होगा। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा पर जोर देने के विजन का भी जिक्र किया और बताया कि हाल ही में सर्वोदय नाम से रूफटॉप योजना की शुरुआत हुई है, जिससे लोग अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही साथ अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में आपूर्ति कर सकेंगे। हरियाणा सरकार न केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है, अपितु सरकार का हर समय प्रयास है कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने वालों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ उद्योगों, सरकारी भवनों आदि के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण उपाय लागू कर न केवल बिजली की बचत कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए भी ऊर्जा की बचत करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले प्रतियोगी राज्य में ऊर्जा दूत की भूमिका निभाएंगे और सरकार के ऊर्जा संरक्षण उपायों का अन्य लोगों तक पहुंचाने के मार्गदर्शक के रूप में अपना योगदान प्रदान करेंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार राज्य में कृषि जैविक अवशेष आधारित CNG प्लांटों का प्रोत्साहित कर रही है, जिसके उपरांत अब तक 165 ऐसी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 27 TBD के 6 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार के इस कदम से पर्यावरण की समस्या से निपटने के साथ साथ किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। हरियाणा सरकार न केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है, अपितु सरकार का हर समय प्रयास है कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने वालों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश की 60% JCB, 53% क्रेन, 60% कार और 60% से ज्यादा दोपहिया वाहनों का उत्पादन हरियाणा के रेवाड़ी, गुरुग्राम और मानेसर क्षेत्र में होता है और ये बिजली की उपलब्धता के बिना संभव नहीं है। IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी कार का दूसरा प्लांट स्थापित किया जा रहा है, तो NCR में बढ़ती औद्योगिकीकरण और बहुमंजिली आवासीय इमारतों को भी बिजली की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। इससे बिजली की मांग बढ़ी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के आभारी हैं, जिन्होंने यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट दिया है। कि हरियाणा पावर में हम क्या कर रहे हैं। इस वक्त पूरे देश में नॉर्दर्न इंडिया में हमारा रेवाड़ी आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, ये सबसे बड़ा नॉर्दर्न इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बन गया है। एक जो मैं विद रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पूरे देश में जितने एक्सकावेटर मैन्युफैक्चर होते हैं, उसका हरियाणा अकेला 60% मैन्युफैक्चर करता है। जितनी देश में क्रेन्स बनती है, उसका 53% अकेला हरियाणा बना रहा है। पूरे देश में जितनी कारें बनती है, उसका 50% अकेला हरियाणा बना रहा है। हमारा सेकंड भी मारुति का प्लांट अभी खरखौदा में आने जा रहा है, उसके बाद हमारा रेशो और बढ़ेगा। और पूरे देश में जितने मोटरसाइकिल बनते हैं, उसका 60% अकेला हरियाणा बना रहा है। और इसमें लाइन लॉस में भी हमारा इस वक्त जो जा रहा है वो 10 पॉइंट कुछ है, और मार्च टू मार्च में हम इस कोशिश में है कि हमारा लाइन लॉस 1 डिजिट में आ जाए
पूरे देश में गुजरात 1 नंबर पे, उसके बाद शायद हम 2 पे होंगे। जो पूरी दुनिया में जो सबसे कम है वो जर्मन का है, जो 6% है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में पावर सेक्टर में हम बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं AK सिंह जी, साकेत कुमार जी, नारायणन साहब और जो भी हमारे छोटे बड़े सब अधिकारी जुड़े हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। वाणिज्यिक भवन में 1 मेगावाट से कम की श्रेणी में मैसर्ज कैंडोर गुरुग्राम, संस्थागत तथा संगठन सोसाइटी श्रेणी में 500 किलोवाट से कम खपत वालों में सनातन धर्म कॉलेज अंबाला को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह 500 किलोवाट से ऊपर की श्रेणी में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को प्रथम, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला को द्वितीय और मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नवाचार एवं नव तकनीकी और R&D परियोजनाओं की ऊर्जा गणना हरित भवन फर्म श्रेणी में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम तथा A to Z एनर्जी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद को दिया गया है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।